चलिए बेटा, तो ये अपना कौन सा है? लेक्चर नंबर 4। पिछली क्लासेस में अपन ने कौन कौन सी चीजें कंप्लीट कर दी हैं? पहला लेक्चर नहीं, रिवीजन, आइडेंटिटी वाइज की थी ना। फिर अगला लेक्चर किस मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के ऊपर। अगला लेक्चर किस सर्कुलर सिस्टम ऐसे कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, और कैसे वर्टिकल लाइन के ऊपर साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, टैन कॉट बन जाता है, कॉट टैन बन जाता है, सेक कोसेक बन जाता है, कोसेक सेक बन जाता है। और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, कुछ उन्हीं क्वेश्चन से आज अपन शुरुआत करेंगे। आज जो हमारा लेक्चर होगा ना, लेक्चर नंबर 4, ये लेक्चर नंबर 1 था, ये लेक्चर नंबर 2 था, ये लेक्चर नंबर 3 है, तो लेक्चर नंबर 4 है। आज हम लोग करेंगे वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आएंगे तो अपन 10-15 मिनट बाद इसके ऊपर। y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। हमने बेसिक्स में पढ़ा हुआ है, x इज द इनपुट वेरिएबल, y इज द आउटपुट वेरिएबल, x इज एन एंगल, y इज अ वैल्यू, साइन ऑफ एन एंगल एक वैल्यू देगा। अब बताओ, इनपुट्स को मैं कौन से एक्सिस पे प्लॉट करूंगा? x एक्सिस पे। और आउटपुट्स को कौन से एक्सिस पे प्लॉट करूंगा? y एक्सिस पे। और फिर इन सारे इनपुट आउटपुट के इनफाइनाइट कॉम्बोज होंगे। जब ये सारे के सारे इनफाइनाइट कॉम्बोज को मैं प्लॉट करूंगा तो एक शेप बनेगा, एंड दैट इज नोन एज द ग्राफ। ये सब हम लोग पॉलिनॉमियल्स के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं। और लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो हमने पिछली क्लास में 2-3 चीजें पढ़ी हैं, इनके ऊपर करते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है इवेलुएट। इवेलुएट ना, 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, पाई आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 89 tan ऑफ आर डिग्री। मैंने जानबूझ के इसको सीक्वेंस एंड सीरीज का फ्लेवर दे रखा है इस क्वेश्चन। पहले तो इसको एक्सपैंड करके बताओ क्या आएगा। पहले तो इसको एक्सपैंड करके बताओ क्या आएगा। बेटा पाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। बेटा आर को क्या डालूंगा? पहले 1, पहला काउंटर चलेगा तो क्या आएगा? tan 1 डिग्री। अगला काउंटर चलेगा तो क्या आएगा? tan 2 डिग्री। और क्योंकि पाए है तो बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन। अगला क्या आएगा? tan 3 डिग्री, एंड सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट में नहीं, थोड़ी देर पहले था tan 87, फिर क्या आएगा? tan 88 डिग्री, और फिर क्या आएगा? इंटू tan 89 डिग्री। लिख लें यहाँ तक, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। अब ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी है, इट इज सो कॉमन, मतलब इतना ज्यादा पूछा आता है। यही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद में एक अलग फ्लेवर से पूछूंगा, यही क्वेश्चन पूछूंगा पर एक अलग स्टाइल में पूछूंगा। बताइए, तो इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना। ये अलग अलग तरीकों से मार्केट में बहुत सारी जगहों पे कई सारे क्वेश्चंस में अवेलेबल है ये कंसेप्ट। बताओ यहाँ पर कितने लोगों को दिख रहा है? एक पैटर्न नजर आ रहा है। अगर ये 1 है तो ये 90 - 1 है। अगर ये 2 है तो लास्ट सेकंड लास्ट एंगल क्या है? 90 - 2। मतलब अगर ये थीटा है तो उसके साथ एक और जोड़ीदार क्या है? 90 - थीटा। तो थोड़ी देर के लिए बताइए, व्हाट इज tan ऑफ 90 - थीटा? तो हमने जो पिछले लेक्चर में सर्कुलर सिस्टम पढ़ा था, 90 हम माइनस कर रहे हैं, कौन से कौन बना रहे हैं? फर्स्ट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। और tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट, तो एक कॉट थीटा हो जाएगा। और दुनिया जानती है कि कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। बताइए इस लॉजिक से क्या मैं tan 89, अच्छा एक छोटा सा नारा शुरू कर रहा हूँ, जो लोग फंडामेंटल ऑफ मैथ्स थे शुरुआत से थे वो ये नारा सुन चुके। किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करने का पहला मंत्र क्या है? वैरायटी को रिड्यूस करो। अब यहाँ पे कितने प्रकार के एंगल्स हैं? 89 प्रकार के एंगल्स हैं। इनके बीच में आपस में कोरिलेशंस ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बताओ, tan 89 को क्या मैं लिख सकता हूँ? tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। और इस फॉर्मूले के अनुसार व्हाट इज tan ऑफ 90 - थीटा? 1/tan थीटा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/tan 1 डिग्री के। बताओ इसी लॉजिक से व्हाट वुड बी tan ऑफ 88 डिग्री? इट वुड बी tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री। ये बन जाएगा 1/tan 2 डिग्री। बताओ इसी लॉजिक से tan 87 डिग्री कितना आएगा? tan 87 डिग्री 1/tan 3 डिग्री। बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब अगर मैं शुरुआत की टर्म्स को छोड़ दूं, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इनको एज इट इज छोड़ दूं शुरुआत वाली टर्म्स को, और उल्टा शुरू करूं, तो tan 89 किसके बराबर है? 1/tan 1 डिग्री। तो tan 88 किसके बराबर? 1/tan
2 डिग्री। बेटा tan 87 किसके बराबर है? 1/tan 3 डिग्री। कितने लोग रियलाइज हो रहा है? क्योंकि ये सब प्रोडक्ट में है तो ये सब कैंसिल होना चालू हो जाएंगे। ये tan 2 1/tan 2 से कटेगा, है ना। नंबर बताएंगे 1 से लेकर 89 तक गया हूं तो टोटल मिला के कितनी टर्म्स हैं? 89 टर्म्स हैं। 89 ऑड है कि इवन है? ऑड है। तो जोड़ियां बनेंगी तो क्या कोई अकेला रह जाएगा कि पूरी जोड़ियां बन जाएंगी? एक अकेला रह जाएगा क्योंकि 89 ऑड है, जोड़ियां इवन की बनेंगी। तो 89 में से एक हटा दो, 88, 44 जोड़ियां बनेंगी। हर जोड़ियां ऐसे कैंसिल आउट होंगी, पर बीच का एक पॉइंट, बीच का एक टर्म अकेला रह जाएगा। क्या तुम प्रोडिक्ट कर सकते हो बीच वाले टर्म क्या होगा? पिछली बार सीक्वेंस सीरीज में ये परेशानी आई थी तो मैंने हिंट बताई थी आपको। बीच वाला टर्म क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2। व्हाट इज 1 प्लस 89? 90/2। सिंपल, जब भी आपको ऐसी परेशानी हो मिड पॉइंट फॉर्म लगा देना। कौन सा जो अकेला बिना जोड़ीदार का हो जाएगा? tan 45। उसके आगे पीछे सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब व्हाट इज, सब कैंसिल होके 1 हो गए। और tan 45 खुद कितना होता है? 1। तो ये बेसिकली 1 × 1 × 1 44 टाइम्स। ये तो रेसिप्रोकल के कारण आए, और इंटू 1। तो फाइनली अपने पास आंसर क्या आएगा? 1। तो लिख लें इसका आंसर क्या होगा? 1। अब यही क्वेश्चन मैं एक अलग स्टाइल में पूछूंगा, यही क्वेश्चन मैं एक अलग स्टाइल में पूछूंगा। सेम कंसेप्ट होगा पर एक अलग स्टाइल में पूछूंगा। चलें अगला देखें। पहले अपन ना एकदम से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ्स पे जंप करने से पहले थोड़ा सा जो पिछले 3 लेक्चर में अपन ने पढ़ा है ना उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि ग्राफ्स जो एक बार चालू हो गया ना, ग्राफ्स पे आपकी कंफर्टेबिलिटी कब होगी? जब आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपस में कोरिलेशन में आसानी हो जाएगी आपको, है ना। देखना यही क्वेश्चन पूछूंगा डिफरेंट स्टाइल में। देख लिया क्या? चलो अगला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं। समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर 89 डिग्री ln tan k डिग्री। सर ये तो गजब कर लिया आपने, ट्रिग्नोमेट्री को किसके साथ मर्ज कर दिया? लॉग्स के साथ। बेटा ln मतलब लॉग का बेस e है। एनीवेज लेट्स फर्स्ट टेल मी, इज इट अ समेशन और इज इट अ प्रोडक्ट? समेशन मतलब एडिशन। काउंटर चलाते हैं, हु इज द काउंटर का वेरिएबल? के की लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 89। बताओ क्या आएगा? ln tan 1 डिग्री प्लस ln tan 2 डिग्री प्लस ln tan 3 डिग्री एंड सो ऑन। बेटा कहाँ तक जाएगा? ln tan 89 डिग्री तक। बेटा कितने लोगों को मालूम है, अपन लॉग्स पढ़ चुके हैं, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n जिनका बेस सेम होता है क्या होता है? लॉग mn तो बेस a। तो ये सारे लॉग्स किस में है? एडिशन में। लॉग की इस प्रॉपर्टी को लगाकर सभी लोग किस में आ जाएंगे? प्रोडक्ट में। क्या आएगा? लॉग ऑफ ln। तो अंदर क्या आएगा? tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन अप टिल tan। पिछले क्वेश्चन का वास्ता देते हुए क्या मैं कह सकता हूँ ये क्या आने वाला है? 1। तो ये आ जाएगा ln 1। बेटा व्हाट इज ln 1? log 1 टू द बेस e। क्या होता है? क्या आएगा? 0। The same question packaged in a different format is the same question packaged in a different format। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के सारे करवा रहा हूँ क्योंकि पैटर्न्स कई बार दिखते नहीं है। क्योंकि पैटर्न दिखते नहीं है तो हम परेशान रहते हैं इनको देखकर। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का करवाता हूँ। जितना अभी तक हमने किया है मैं स्पेसिफिकली सिर्फ उन्हीं पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। करें अगला। एक और क्वेश्चन इसी तरह की पैटर्न वाला होगा, देखते हैं। अब यार देखना 11th में अपन ने कौन से एक टॉपिक जो फुल प्लेजेड खत्म कर दिया, सीक्वेंस एंड सीरीज।
अब सीक्वेंस सीरीज जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ कितना मर्ज करेगा, समय समय में मर्ज करता रहेगा। अभी तो 2 ही चैप्टर पढ़े हैं, फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्री और बहुत सारे चैप्टर्स के साथ मर्ज कर जाएगा। कभी बाइनोमियल के साथ कर जाएगा, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कर देगा, कई जगहों पे मर्जर्स होंगे। अरे नेक्स्ट, अगला लिखें। देखें इवेल्युएट, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, या द वैल्यू ऑफ, मैं इसमें ऑप्शन भी लिख दूंगा, लेकिन द वैल्यू ऑफ में किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस पाई बाय 19 प्लस कॉस पाई बाय 19, कॉस 2 पाई बाय 19 नहीं है, कॉस 3 पाई बाय 19, 3 कॉस 3 पाई बाय 19, कॉस 5 पाई बाय 19, एंड चलता रहा है अब टिल कॉस 17 पाई बाय 19। तो पहले तो मुझे बताओ ये टर्म्स हैं कितनी, सोच के बताओ टर्म्स हैं कितनी। अगर सीक्वेंस सीरीज के लॉजिक से देखोगे, हाँ बोल बोल, जब तो मैं लिख रहा हूँ तब तो बताने की कोशिश करना। मैं वेट कर रहा हूँ। कितने, वेरी गुड, 9 टर्म्स हैं, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज अपन पढ़ चुके हैं, 1 है, ये 3 है, 5 है और 17 है। मतलब 1 3 5 17 ऑड होता है, 1 से शुरू होता है तो उसको हमेशा क्या लिखते हैं, 2k माइनस 1। ये तो लग रहा है k को 1 डालूंगा तो cos पाई बाय 19 आ जाएगा, k को 2 डालूंगा तो cos 3 पाई बाय 19 आ जाएगा, और cos को k को अगर 9 डालूंगा तो 2 इंटू 9 18 माइनस 1 17। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये कितनी टर्म्स हैं, 19 टर्म्स हैं, 9 टर्म्स हैं। तो देयर आर टोटल ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, 9 टर्म्स। देयर आर टोटल ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, 9 टर्म्स। 9 ही है ना, हाँ ना तो बोलो। देयर आर टोटल ऑफ 9 टर्म्स। क्लियर है, अब बताइए, इधर देखो, इन दोनों का सम बोलो कितना है, इन दोनों का सम 18 पाई बाय, कैन एनीबॉडी प्रिडिक्ट, जो आखिरी वाली टर्म है, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, कैन एनीबॉडी प्रिडिक्ट इसके जस्ट पहली वाली क्या होगी, cos 15 पाई बाय 90। अरे दो दो का डिफरेंस है ना, एपी बना रहे हैं, बताओ इन दोनों का सम कितना है, 18 पाई बाय 19। क्लियर है, कौन है 18 पाई बाय 19। अच्छा नहीं यार इसमें नहीं लग पाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अभी थोड़ा सा एक कंसेप्ट और आगे लगेगा, इसमें एक कंसेप्ट और आगे लगेगा, ये कुछ क्वेश्चन मत कर, एक थोड़ा कंसेप्ट इसको चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन। बेटा सॉरी हाँ, ये थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन उठा लिया मैंने, एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इवेलुएट, अभी मैंने अभी वो नहीं पढ़ा है ना, कॉस सी प्लस कॉस डी, अभी आगे आएगा, उससे आएगा ये क्वेश्चन। हाँ अभी इसको छोड़ देते हैं, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए कॉस में इवेलुएट करना है, कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री एंड सो ऑन अप टिल कॉस 170 डिग्री। कितने लोगों को दिख रहा है, बेटा पीछे क्वेश्चन काट देना, वो थोड़ा सा आगे कंसेप्ट का पूछ लेता, वो मतलब करवाने के लिए तो हो जाएगा पर, लेकिन वो आगे के एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। कॉस 10 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, कॉस 30 डिग्री अप टू कॉस 170। मतलब कितने लोगों को लग रहा है ये एंगल्स की एपी चल रही है, एंगल्स की एपी चल रही है ना। चलो बताओ इसके जस्ट पहली वाली टर्म क्या होती, अगर 170 के पहली वाली पूछूं तो क्या होगी, 160। इसके जस्ट पहली वाली क्या होगी, कॉस 160 डिग्री। इसके जस्ट पहली वाली क्या होगी, कॉस 150 डिग्री, चलेगा। बताओ इन दोनों का सम क्या है, 180। बताओ इन दोनों का सम क्या है, 180। इन दोनों का सम क्या है, 180। तो हो ना हो, अगर मैं तुमसे बोलूं कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या हो, पहले तो ये बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस कर रहे हैं, कौन से कॉर्ड में आ रहे हैं, 180 माइनस कर रहे हैं, कौन से कॉर्ड में आ रहे हैं, सेकंड। सेकंड में कॉस क्या होता है, माइनस, और 180 अबाउट नो चेंज। कितने लोग लग रहा है कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है। सर इसका जिक्र आपने यहाँ इस क्वेश्चन में क्यों किया,
मतलब इन दोनों का सम क्या था 180। तो कितने लोग समझ सकते हैं कॉस ऑफ 170 डिग्री को मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री, क्योंकि किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करने का पहला नारा क्या है, वैरायटी को रिड्यूस करो। इतने प्रकार के एंगल थे, मैंने कुछ एंगल्स कम करने की कोशिश की। बताओ कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होगा, माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ क्या आएगा माइनस कॉस 10 डिग्री। कैन एनीबॉडी टेल मी सिमिलरली कॉस ऑफ 160 डिग्री क्या होगा, कॉस 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना आएगा बोलो, माइनस, इधर देखो। अच्छा एक और कर देते हैं तो पैटर्न आ जाएगा, कॉस ऑफ 150 डिग्री कितना होगा, माइनस कॉस 30 डिग्री, ठीक है। बताओ कौन किसको काटेगा, ये किसके बराबर हो गया, माइनस कॉस 10, ये और ये कट जाएंगे। बताओ व्हाट इज कॉस 160, तो माइनस कॉस 20 माइनस कॉस 20 कट जाएगा, ये कॉस 50 सब कैंसिल होने लग जाएंगे। कौन है जो अकेला बीच में रह जाएगा, कॉस 45 नहीं रहेगा बेटा। व्हाट इज 10 प्लस 170 180 कॉस 90 मिड पॉइंट फॉर्मूला, कॉस 90 डिग्री अकेला रह जाएगा, पर कॉस 90 खुद भी कितना होता है, जीरो। तो सब कटकुटा के आंसर क्या आएगा। क्या आपको पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन कैसे करते हैं, क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अगला देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा देता हूँ, कराओ। बेटा ये 180 माइनस थीटा की खोज क्यों की हमने, ये समझ में आ रहा है आपको। तो पैटर्न में अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या है इधर, 180 माइनस थीटा, इधर थीटा है तो इधर क्या है 180 माइनस थीटा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है इफ sec a प्लस tan a इक्वल टू 11/2 फाइंड cot a। अगेन अ वेरी फेमस स्टाइल ऑफ क्वेश्चन, एकदम पहले लेक्चर के बेस्ड है, एकदम पहले लेक्चर पे बेस्ड है। पहले लेक्चर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, जहाँ पे क्विक रिवीजन किया था। बताओ कितने लोगों को लग रहा है यहाँ पे सेके और टेन ए दो वेरिएबल्स हैं। अच्छा एक चीज बताओ, हमें निकालना क्या है, कॉटे। तो कॉटे की नजदीकी किससे होती है, टेन से। अगर मैं टेन ए निकाल लूंगा तो कॉटे उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल। कितने लोगों को वो आइडेंटिटी याद है, व्हाट इज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, 1। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि सेके प्लस टेन ए इंटू सेके माइनस टेन ए इज इक्वल टू कितना, 1। तो जरूरत पड़ने पे हमको याद होना चाहिए कि सेके माइनस टेन ए जो होता है वो सेके प्लस टेन ए का क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन ने, गिवन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, सेके प्लस टेन ए कितना दे रखा है अपने को, ये दे रखा है। पर लेकिन मेरे मन से बात उठी कि सेके माइनस टेन ए भी मुझे पता है, तो सेके माइनस टेन ए क्या होगा, सेके प्लस टेन ए का रेसिप्रोकल। तो कितना आएगा ये 11। हमें कॉट चाहिए, कॉट की नजदीकियां किससे हैं, टैन से। तो टैन निकालने के लिए तो ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट। तो सेके से सेके कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2 tan a इज इक्वल टू कितना 11/2 माइनस 2/11। बताओ यहाँ से क्या आएगा 2 tan a, जब मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या आएगा 22, इधर क्या आएगा 121 माइनस 4। बताइए यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan a, 2 tan a की वैल्यू कितनी आएगी 117 डिवाइड बाय कितना 22। तो tan a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 117/44। पर आपको मालूम है हमने क्वेश्चन को जानबूझ के आपको एकदम से क्लिक न करे तो कॉटे पूछा था, कॉटे किसका रेसिप्रोकल होता है, tan a का। तो इसका आंसर कितना आएगा 44/117, लिख लें बेटा 44/117। अगेन बेटा सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, तो क्या है पूरा बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो आप अभी मॉड्यूल देखोगे ना आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे जिसकी हद नहीं है। पर क्या होता है, क्योंकि हमें एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में तो पीएचडी करनी ही नहीं है, तो हमको सारे क्वेश्चंस के ऊपर एक्सपोजर लेकर आगे बढ़ना होगा। रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत सारे एक जैसे करके फायदा नहीं है, कि हमें
एक लिमिटेड टाइम में ही इसको कंप्लीट करना है। अब लास्ट एक क्वेश्चन जो कि बेस्ड है वो कन्वर्जन पे, नहीं लास्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है कन्वर्जन पे, प्रैक्टिस आएगी और फिर अपन ग्राफ्स की शुरुआत कर देंगे, है ना। याद है ना, साइन का ग्राफ हम बहुत अच्छी तरह बनाएंगे, कॉस और तेजी से बना देंगे। साइन में एनालिसिस ज्यादा होगा, कॉस में थोड़ा कम होगा, और सबसे कम किस में होगा, टैन में। और बाकी जो रेसिप्रोकल वाले होते हैं उनको तो जल्दी जल्दी बना के खत्म कर देंगे। आज रेसिप्रोकल जाना भी नहीं है, साइन कॉस भी कंप्लीट कर लें तो बहुत है। साइन पे टिके रहेंगे, साइन अपने आप में एक लेक्चर है, साइन का ग्राफ बनाना अपने आप में एक लेक्चर है, ये बहुत बड़ी थीसिस है उसमें। सिर्फ साइन का ग्राफ नहीं बनाना उसमें, टू साइन एक्स, मॉड साइन एक्स, माइनस साइन एक्स के आगे बहुत सारी इटरेशंस, साइन के आगे ये लग गया तो क्या होगा, वैसा लग गया, क्योंकि एक के लिए कर लोगे तो वही बाकी सारे ग्राफ्स के लिए रहेगा। ठीक है, चलो एक लास्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट क्वेश्चन है, प्रूव दैट। ठीक है, क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2, कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा टू कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इनटू ब्रैकेट में कॉट ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 1। हमें प्रूव करना है किसके बराबर है, 1 के। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1। तो ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन ही तो हैं, बस याद रखना है। बताओ, चलो अभी क्योंकि इतनी थीसिस, अपना अपना रिसर्च तुम्हारा इतना तगड़ा नहीं हुआ होगा कि एकदम से याद हो गया होगा। बताओ इसमें कौन कौन से किरदार अवेलेबल है। 2 पाई, व्हाट इज 2 पाई इक्वल टू इन डिग्री, 360, एंड 360 इज सेम एज राइटिंग 0। तो जहां जहां आपको 2 पाई नजर आ रहे हैं वहां चुपके से क्या लिख देंगे, 0। विल स्टार्ट फ्रॉम द एलएचएस। बच्चों एलएचएस में ये क्या बन गया, ये वाला कॉस थीटा, 2 पाई का मतलब क्या हो गया, 0। बताओ ये क्या बन गया, कॉट थीटा। क्यों बन गया कॉट थीटा, क्यों 2 पाई का मतलब 0। अच्छा बाकी दो किरदार कौन है, 3 पाई बाय 2। क्या है, आपको याद हो गया 3 पाई बाय 2 कितना होता है, 270। मैंने आपको रटाया था, याद रखना। चलो एक बार अपन वीर से पूछेंगे, वीर बताएगा रेडियंस में। यहाँ क्या आता है 0, यहाँ क्या आता है, नहीं रेडियंस में 90 पाई बाय 2। यहाँ क्या आता है पाई, यहाँ क्या आएगा घूम के 3 पाई बाय 2। फिर यहाँ पे घूम के क्या आएगा पाई, तो यहाँ क्या आएगा 5 पाई बाय 2। यहाँ क्या आएगा 3 पाई, यहाँ क्या आएगा 7 पाई बाय 2। यहाँ क्या आएगा 4 पाई, यहाँ क्या आएगा 9 पाई बाय 2। 8 पाई बाय 2 मत बोल देना, वो तो 4 पाई होगा। यहाँ क्या आएगा 5 पाई, यहाँ क्या आएगा 11 पाई बाय 2। 11 पाई बाय 2 मैंने आपको रटवाया दिया था। ये जो हॉरिजॉन्टल डिग्री है, उस हॉरिजॉन्टल एंगल के राइट साइड में ये सब क्या है, ऑड इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। क्या है ये कौन है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ये कौन है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ये कौन है सब, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। और ये कौन है सब, 4n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2। चार के मल्टीपल से एक कम, क्या है, चार के मल्टीपल से एक ज्यादा, ऐसे याद रखना। और ज्यादातर हमें यही 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 इन्हीं से डील करना होगा। क्वेश्चन तो तुमसे ज्यादा देख रखे ना मैंने, इन्हीं से डील करना होगा। ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अजीब सा दे देगा, ले 17 पाई बाय 2, तब तक आप फोर्स ही कर ही लोगे। बताओ 17 पाई बाय 2 कहाँ आएगा, 17 पाई बाय 2 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 17 मतलब 16 प्लस 1 यहाँ आएगा 17 पाई बाय 2। बताओ 15 पाई बाय 2 कहाँ आएगा, 16 के मल्टीपल से एक कम, ये आएगा। बताओ 27 पाई बाय 2 कहाँ आएगा, 27 पाई बाय 2, 27, 28 4 के मल्टीपल से एक कम, नीचे आएगा। बताओ 63 पाई बाय 2 कहाँ आएगा, 64 से एक कम, 4 के मल्टीपल से एक कम, नीचे। बताओ 101 पाई बाय 2 कहाँ आएगा,
101 मतलब 100 से एक ज्यादा, 100 मतलब 4 का मल्टीपल ऊपर आएगा। ऐसे आपको धीरे धीरे फील आने लग जाएगी, आप एक झटके में बता दोगे अच्छा 101 पाई बाय 2 यहाँ, 99 पाई बाय 2 यहाँ, 10 पाई यहाँ, 47 पाई यहाँ। ऐसे आपको आइडिया लगते जाएगा, है ना, वो समय के साथ ही होगा। एंड इस चीज की जरूरत बताऊं कब पड़ेगी, जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में पहुंचेंगे, तब आपको बहुत ज्यादा सोचने को मिलेगा, तब ग्राफ्स भी होंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। नंदलेस आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। बताइए, इस क्वेश्चन में दोबारा आते हैं। बताओ 3 पाई बाय 2 मतलब 270। बताओ 270 में ऐड कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फोर्थ। फोर्थ में कॉस क्या होता है, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। पर 270 पे कॉस क्या बन जाएगा, साइन, तो बन जाएगा साइन ऑफ थीटा। बताओ 3 पाई बाय 2, 270, 270 में माइनस किया, कौन से क्वाड्रेंट में गए, थर्ड। थर्ड में कॉट टैन की तरह पॉजिटिव होता है, पर कॉट किस में कन्वर्ट होगा, टैन थीटा। क्लियर है। अब अपन एक काम करते हैं, ये तो साइन थीटा है इंटू कॉस थीटा है, तो टैन थीटा क्या होता है। बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ ना समझ में आए तो हर चीज को किस में कन्वर्ट कर दिया करो, साइन और कॉस में, क्योंकि दुनिया को ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला आए ना आए, एक फॉर्मूला पक्का आता है, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1। मतलब आप किसी से पूछ लोगे ना जिसने मैथ्स आज से 20 साल पहले ही पढ़ी होगी, वो पढ़ने के नाम पे भी उसने नहीं पढ़ी हो, और उसे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पूछ लो, वही बोलेगा हाँ हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, बस वही एक आइडेंटिटी बता पाता है बस। बाकी उससे कुछ और पूछ लोगे वो नहीं याद आएगा, क्योंकि वो सबसे फेमस आइडेंटिटी है। तो कुछ समझ में नहीं आया तो सबको किस में कन्वर्ट कर देना, साइन और कॉस में। बेटा कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बेटा एलसीएम ले लें, एलसीएम जब लोगे यहाँ पर, इसको रहने दो साइन थीटा और कॉस थीटा को, कितने लोग मालूम है, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बताओ ये साइन ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा यहाँ जाएगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कितने मालूम है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, एंड व्हाट इज दिस, 1 व्हिच इज इक्वल टू कितना, आरएचएस। तो अभी हम और करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस सेशन भी अपन रिकॉर्ड कर लेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी करवाऊंगा मैं आपको, कि क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री में बीच बीच में पड़ाव लेने पड़ेंगे, रोकना पड़ेगा अपनी थ्योरी, ये तो क्या होगा, फॉर्मूले आप भूलते जाओगे, क्या होगा आपको आखिरी वाला फॉर्मूला रटा होगा, पीछे वाले सारे फॉर्मूले भूलते जाओगे। बीच बीच में अपने को रिवाइज करना होगा, रिकैप करना होगा, बीच में रुकना पड़ेगा, रुक रुक के पुरानी चीजों को रिवाइज करना है। और याद रखना ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, वो लेयर्स में बढ़ेगा, लेयर्स मतलब अभी आपने मान लो कुछ फॉर्मुले पढ़ लिए, 15 फॉर्मुलेस पे आपको लगता है सारे क्वेश्चंस कर लिए, पर लेकिन उसका यूज आगे और कितने अच्छी तरह हो सकता है, उसका पूरा सच आपको और आगे पढ़ने पे पता चलेगा। ऐसा नहीं कि अपन ने आज पढ़ लिया तो अपन ने पूरा सच देख लिया, है ना। ये आइडेंटिटीज, ये सब कंसेप्ट कैसे लगते हैं और एडवांस लेवल पे, वो धीरे धीरे चैप्टर जब खुलेगा तब पता चलेगा। मैंने बोला था ना ट्रिग्नोमेट्री प्याज की तरह है, ये चैप्टर पूरा प्याज की तरह है, खिलते आओगे आंसू निकलते जाएंगे, बोलेगा बस करो बस करो, तो कभी भी रोक सकते हैं। एनसीईआरटी टीचर्स हार्डली कितने 40-45 फॉर्मुलेस, जेई मेंस के लिए अपने को कितने चाहिए 85-100 फॉर्मुलेस, और जे एडवांस के लिए कितने चाहिए 140 फॉर्मुलेस, है ना। मैं 140 फॉर्मुलेस की आपको बुकलेट बना के दे दूंगा आपको, वो तो है वो बुकलेट, है ना, फॉर्मुला बुकलेट है, सारे के सारे कंसेप्ट एक साथ, इतने कंसेप्ट आएंगे उसके अंदर। बेटा आगे बढ़े, तो नेक्स्ट, नेक्स्ट तो हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। बेटा फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ मतलब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, साइन फंक्शन को। बताओ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, बेटा इसको कौन सा फंक्शन कहते हैं, साइन फंक्शन। ये तो पता ही होगा, साइन का फुल फॉर्म असल में ऐसा एन ही होता है, वो ई हटा के पाप दिखेगा, सिन दिखेगा, इसलिए अपन साइन ही बोलते हैं। जैसे आपको मालूम है ना कोसाइन का शॉर्टकट क्या होता है, व्हाट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसाइन, कॉस। तो कॉस सुनने में अच्छा भी लगता है, तुमने इतना पोर्शन हटा भी दिया, कॉस नजर आ रहा है, पर साइन का ई हटा दोगे तो क्या नजर आएगा, सिन। तो पाप तो बड़ा अजीब सा लगेगा, अगली बार बोले सिन थीटा, सिन ऑफ पाप ऑफ थीटा, ऐसे तो बड़ा अजीब सा लगेगा ना। तो कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है। बताओ फंक्शन में एक्स क्या है, इनपुट वेरिएबल, और वाई क्या है, आउटपुट वेरिएबल। बताओ इनपुट वेरिएबल जो है मेरा, जो मेरा इनपुट वेरिएबल है वो मेरा एंगल है, और जो आउटपुट वेरिएबल है वो मेरी क्या है, एक वैल्यू।
अब सुनना, ग्राफ बनाते समय डिग्री को तो आप साइड में ही कर लो, हाँ अपने मन में सोचने के लिए जरूर डिग्री बोल सकते हो आप, पर ग्राफ बनाते समय याद रखना एंगल को किस में मेजर करना है, रेडियन सिस्टम में। ग्राफ बनाते समय हमेशा रेडियन सिस्टम में ही चीजों को देखना है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब पहले ग्राफ बनाने से पहले तो ग्राफ क्या होता है ये भी मैं कहानी बता चुका हूँ। तो कितने एंगल्स पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट। उनके करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यूज आएंगी? इनफाइनाइट। क्या मैं सारे इनपुट आउटपुट की जोड़ियों को निकाल सकता हूँ? क्या नहीं, जिंदगी निकल जाएगी इसी चीज। तो हम क्या करते हैं, कुछ चुनिंदा एंगल्स के आउटपुट निकाल कर उनको फिर एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे, फिर धीरे धीरे उसमें और रिफाइनमेंट लेके आएंगे। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के कुछ एंगल्स की बातें करते हैं। याद है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट? बताओ वीर, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है? डिग्री में बात ही ना करते हैं, 0 से π/2। फटाफट बता, साइन 0 क्या होता है? साइन π/6 क्या होता है? साइन π/4 क्या होता है? साइन π/3 कितना होता है? और साइन π/2 कितना होता है? चलो मन ही मन में सोचते हैं। ये 0 मतलब 0 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बताओ साइन 0 तो 0 ही होता है। साइन π/6 1/2, ये 1/√2, ये और ये। क्या चीज ऑब्जर्व करते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर? एंगल बढ़ के कहां से कहां तक चले गया? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा इनपुट वेरिएबल कौन था? अगर इसको एक्स के साथ कंपेयर करें, व्हाट इज द इनपुट वेरिएबल? एंगल। मेरे एंगल्स बढ़ रहे हैं, वो तो एंगल 0 से बढ़कर कहां पहुंच गए? तो वैल्यू भी बढ़ी, वो तो उसी वक्त वैल्यू भी बढ़ी। वैल्यू 0 से बढ़कर कहां तक पहुंच गई? 1 तक चली गई। 0 से लेकर कहां तक चलेगी? 1 तक चलेगी। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? चलो देखते हैं। अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लूंगा। अब आप बोलोगे सर अभी प्लॉटिंग में क्यों चले गए, अभी तो आपने कुछ चुनिंदा एंगल्स ही बनाए। मैंने बोला हाँ ठीक है, पर जितना अपन ने बनाया उनको प्लॉट करके देखते हैं वो ग्राफ में। बताओ एक्स एक्सिस पे किन को प्लॉट करूंगा? एंगल्स को। वो भी किस में होने चाहिए? रेडियन में। डिग्री तो जुगाड़ का सिस्टम है ना, तो साइड लाइन ही कर दो। ग्राफ बनाते समय हमेशा किस में एंगल को डिनोट करना है? रेडियन में। बताओ वाई क्या होगा? वैल्यू। अभी हमने कहां से कहां तक के एंगल्स देख लिए? 0 से लेकर π/2 तक के। बताइए 0 से π/2 के बीचों बीच कौन आता है? π/4। इसके जस्ट पहले कौन आता है? बीच में कहीं है क्या? बीच में तो नहीं। π/4 45 डिग्री होता है, 0 कुछ इसके तरफ क्या आएगा? π/6। और यहाँ क्या आएगा? π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ होगा π/6। चलो करें स्टार्ट। बताओ प्लॉटिंग करते हैं। बताओ साइन 0 पे वैल्यू क्या आई? 0। π/2 पे वैल्यू क्या आई? 1। ये लेवल 1 का है। सुनना, π/6 पे वैल्यू क्या आई? 1/2। मतलब ये 0 से 1 के बीच में π/6 पे आधे दूरी पे पहुंच चुका हूं। कितने लोग इस बात को समझ पाए? देखो साइन ऑफ 0 0, मतलब इनपुट क्या था? 0, आउटपुट क्या आया? कौन सा पॉइंट होगा ये एक्स वाई प्लेन पे? 0,0। कौन सा पॉइंट मतलब? एक्स वाई। इनपुट क्या है? 0, आउटपुट क्या है? 0। बताओ ये कौन सा पॉइंट होगा? इनपुट क्या था? आउटपुट क्या आया? 1, तो π/2,1। बताओ 0 पे वैल्यू 0 है, π/2 पे वैल्यू 1 है, और π/6 पे वैल्यू क्या है? मतलब आधी दूरी तो उतने इतने टाइम में कवर कर ली। फिर साइन π/4 में वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी और फिर ऐसी बढ़ी। इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा इसका ग्राफ ना। ये तो ठीक है, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। दिस इज द ग्राफ। कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक गया? बताओ वैल्यू कहां से कहां तक गई? ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? चढ़ाई हो रही है, इंक्रीजिंग है। बताओ पहले ज्यादा स्लोप है कि बाद में ज्यादा स्लोप है? पहले ज्यादा चढ़ाई पहले है। तुमने पढ़ लिया ना फिजिक्स में, थोड़ा बहुत डेरिवेटिव पढ़ा है। पहले स्लोप ज्यादा है। अगर तुम साइकिल चला रहे होते तो शुरुआत में एफर्ट ज्यादा लगता और बाद में आते आते एफर्ट कम होते आता। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि साइन का ग्राफ ऐसे कर्वेचर के साथ होता है, जिसमें शुरुआत में स्लोप ज्यादा होती है और बाद में आते आते ग्राफ फ्लैट होते जा रहा है। क्लियर है? ये कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी। अब कौन से क्वाड्रेंट में चलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे। पर बना लिया कितना, समझ लिया कितना? चलो सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। 1 सेकंड तो हो। सबसे अच्छा वीर है।
सर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, पढ़ो आगे। फिर बेटा हाथ तो साथ साथ चलाने पड़ेंगे ना, बिना नोट्स लिए क्या होता है ना। जैसे एक बैच में पढ़ा रहा था, बैच में ना मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया। मैंने फैक्टराइजेशन में आपको बताया ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने पढ़ाया था मैंने आपको, एक कंसेप्ट मैंने बताया। अब बच्चे ने बोला सर समझ में नहीं आया, वापस बता दो। मैंने बोला एक काम कर, तू लिख ले, और लिख समझ समझ के लिख। जब तो उसने लिखा ना, फिर मैंने पूछा बताऊं क्या वापस, बोले नहीं आ गया। तो होता क्या, जब आप लिखते हो ना तो उसकी डिटेलिंग आपको समझ में आती है ना। उसकी डिटेलिंग आपको तभी समझ में आएगी जब आप उसको लिखोगे। बिना लिखे तो क्या लगता है, अच्छा ये ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए। उस क्षण के लिए तो आपको शायद समझ में आ जाएगा, पर आप, मैं जैसी स्लाइड चेंज करूंगा या आप लिखोगे नहीं ना, तो उसका कोरिलेशन आप अगले पन्ने के साथ रिलेट ही नहीं कर पाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, एक काम करता हूँ, आई बेटर ये होगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, नहीं बना देता हूँ। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। बताओ सेकंड क्वाड्रेंट के कोई कोई एंगल्स बोलो। तो वीर से पूछेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की शुरुआत कहाँ से होती है वीर, सेकंड की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या जवाब दिया इसने, सेकंड। सेकंड की शुरुआत कहाँ से होती है, सेकंड से होती है। अरे सेकंड क्वाड्रेंट की शुरुआत कहाँ से होती है, कौन सा एंगल से होती है, अरे डिग्री में बता दे चल, डिग्री में बता दे। 90 डिग्री से शुरुआत होती है, और खत्म कहाँ पे होता है। अरे बेटा वीर, ये जीरो है, ये 90 है, ये 180 डिग्री है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की शुरुआत कहाँ से होती है, 90 पे, और खत्म कहाँ पे होता है। बेटा 90 इन रेडियंस कितना होता है, और ये कितना होता है, पाई। चलो अब सुनना बड़े ध्यान से, पहले क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आपके लिए नया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे बताओ शुरुआत कहाँ से हुई, 90 डिग्री। फिर क्या आएगा, 90 प्लस 30, तो तुमको तुम्हारे औकात के एंगल से वो लिख रहा हूँ मैं। 90 प्लस 30 120, 90 प्लस 45 135, 90 प्लस 60 150, 90 प्लस 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 प्लस 90 180। चलेंगे, बताइए रेडियंस में क्या होता है, क्योंकि हमें तो रेडियंस में चाहिए ना, हमें तो आगे चल के ग्राफ प्लॉट करना है। किसका, किसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वो बड़ा छोटा सा हो गया है, तो दोबारा लिख देता हूँ, किसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स का, हु इज द इनपुट वेरिएबल x, हु इज द आउटपुट वेरिएबल y, तो इनपुट वेरिएबल x है। मतलब ये क्या होता है, पाई बाय 2, पन्ने पलट के देखो, बता चुका हूँ। 120 क्या होता है, 2 पाई बाय 3, 135 क्या होता है, 3 पाई बाय 4, 150 क्या होता है, 5 पाई बाय 6। क्या बात है गौरव, और ये क्या होता है, पाई। हाँ हाँ, देख के बता दे बेटा गौरव, देख के बता दे, बहुत बड़ी बात है। कम से कम ये तो पता है कहाँ है नोट्स में। एक अपना सुधांशु है, देखना देख के भी नहीं बता पाएगा। बोलिए, इनपुट वेरिएबल कौन है, एक्स, बताओ आउटपुट वेरिएबल क्या है, वाई। बेटा साइन 90 पीछे देख के बता सकते हो, या फिर इन जनरल पता ही है साइन 90 कितना होता है, 1। अच्छा बताओ एक चीज बताओ, अभी मैं सारे के सारे मैं एंगल्स निकलवा चुका हूँ तुमसे, और अभी मैं जल्दी जल्दी में निकलवा के भी दिखा दूंगा आपको, कितना और रियलाइज हो रहा है, ये सब सेकंड क्वाड्रेंट के हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सबके आंसर पॉजिटिव ही आएंगे, सबके आंसर क्या होंगे। चलो साइन 120 बताओ कितना होता है, साइन 120 पलट के देख लो पीछे, देखो साइन 120 लाने का तरीका देखो, साइन 120 इधर देखो, साइन, मैंने जानबूझ के तुम्हारी कंफर्टेबिलिटी के लिए डिग्री में लिखा है, इट इज 180 माइनस 60 विच इज व्हाट, साइन 60। याद रखना 120 बन गया साइन 60, साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये एक चीज नोटिस की, ये जीरो से बढ़ते बढ़ते फर्स्ट कॉर्ड में जीरो से बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचा था, 1। अब 1 से घट रहा हूं, 1 के बाद क्या है, √3/2। बताओ ये 135 को क्या लिखूंगा, यही इमेजिन करके बोलो, 135 को क्या लिखूंगा, 180 माइनस 45, तो वो साइन 45 आएगा, 1/√2। मैं अगला बोलूंगा भी नहीं तब भी बोल दोगे 1/2, और ये क्या होगा, जीरो। मतलब आपने क्या नोटिस किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एंगल बढ़ा तो साइन की वैल्यू जीरो से बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गई, पर रहा वो पॉजिटिव ही। सेकंड क्वाड्रेंट में 1 से घटते घटते कहाँ पहुंच गया मैं, जीरो। बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, एंगल तो बढ़ा, वो तो एंगल कहाँ से कहाँ था, एंगल को हम किस वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं, एक्स। एंगल जीरो से बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच, सॉरी जीरो से नहीं, नहीं नहीं एक मिनट यार बेटा, वी से पूछना बेटा, वो रेडियन बताना बेटा, पुट वेरिएबल एक्स कहाँ से चालू हुआ, 90 रेडियन में बोलना, रेडियन पाई बाय 2, और पाई बाय 2 से बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया,
ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बेटा इनपुट वेरिएबल फॉर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है ना, और तो कहाँ से शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया, तो बढ़ा है ना, बढ़ा है। एंगल पाई/2 से बढ़ के कहाँ पहुंच गया, पाए। पर वैल्यू घट रही है, वैल्यू जो कि आउटपुट वेरिएबल है, बताओ वो कहाँ से शुरू हुई, 1 से, पर घटते घटते कहाँ पहुंच गया, 0 तक। पर रहा तो पॉजिटिव ही ना, और रहना भी था। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अब ये जो दो क्वाड्रेंट्स की अपनी कहानी है, तो अपन समराइज कर लेते हैं इन अ ग्राफ। इधर क्या होगा, हमें कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक का ग्राफ बनाना है, 0 से 360 तो बनाना है। तो 360 के बाद तो एंगल वुड रिपीट देमसेल्फ, और एंगल रिपीट होना चालू हो जाएगा तो ग्राफ भी रिपीट होने लग जाएंगे। फिर आगे समझ बेटा, चल बता। फिर तो बोल रहा है कहाँ फंस गया मैं, इस चौगड़ी में मैंने सोचा था कि मैं आईआईटी की तैयारी करूंगा। ये तो मेहनत तो है ही यार, और ये वन ऑफ द ट्रिकिएस्ट चैप्टर चल रहा है। ट्रिकिएस्ट चैप्टर क्यों, बेटा मैंने बोला था ना मैथ्स के 4 पिलर हैं। मैथ्स को अगर हम पूरे मैथ्स को देखें तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अलजेब्रा, इसमें क्या छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे अपन ने एक सीक्वेंस सीरीज किया, एक अभी चलकर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, बायनोमियल थ्योरम करेंगे। एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें अगेन छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं। एक है ट्रिग्नोमेट्री, ये पूरा एक पिलर है चैप्टर, और ये बाकी चैप्टरों की तरह सेगमेंटेड नहीं है, क्या फॉर्मुलेस की लिस्ट है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, वो कई सारे पोर्शन में सब सब है, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल्स हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला। कैलकुलस पूरे साल भर 12th में चलेगा। पर लेकिन ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा पिलर है मैथ्स का, और वो अपने को करीबन 2 से 3 हफ्ते के अंदर खत्म कर देना, बेसिक पार्ट पूरा का पूरा। और फिर ये बाकी चैप्टरों के साथ मर्ज करेगा और लेवल बढ़ाते जाएगा अपना। क्लियर है, चलो बताओ। एक्स एक्सिस पे हम किसको प्लॉट कर रहे हैं, एंगल्स को। वीर बताएगा बेटा एंगल्स को हमेशा डिग्री में मेजर करना है कि रेडियन में, ग्राफ बनाते समय रेडियन में। और वाई एक्सिस पे हम किसको प्लॉट कर रहे हैं, वैल्यूज को। पहले मैंने 0 से लेकर कहां तक की कहानी देखी थी, पाई/2 तक की। ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बताओ फिर मैंने पाई/2 से कहां तक की कहानी देखी, पाई तक की, ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, सेकंड। वेरी गुड बेटा। चल बता याद कर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बढ़ रहा था, तो वैल्यू बढ़ रही थी कि घट रही थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ रही थी। देख ले यहाँ पे था ना, कहाँ गया, एंगल बढ़ा तो वैल्यू भी बढ़ी। बताओ एंगल बढ़कर कहाँ पहुंचा, 0 से पाई/2, वैल्यू बढ़ के कहाँ पहुंच गई थी, 1 के लेवल पे। याद है 1 के लेवल पहुंच गई थी। और अपन ने कर्वेचर ये बनाया था ना ये कर्वेचर। अब अपन ने सेकंड क्वाड्रेंट में देखा कि पाई/2 से एंगल पाई तक पहुंचा, पर वैल्यू बढ़ी नहीं, घटी। 1 से घट के कहाँ पहुंच गई, जिस रफ्तार से बढ़ी थी उसी रफ्तार से घटी है, तो ऑब्वियसली इट्स सेम रेप्लिका, पर घटता हुआ रेप्लिका होगा वो। ये किसका ग्राफ बन गया, साइन का। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बन गया। हुज द इनपुट वेरिएबल, x, हुज द आउटपुट वेरिएबल, y। बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अचीव हो पाई, पाई/2 पे वैल्यू क्या थी, 1। और आप एक चीज देख सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है सर, पर सर थर्ड और फोर्थ में क्या होगा, ये अभी हमारे लिए सस्पेंस है, तो बढ़ेंगे आगे। ये तो मालूम, धीरे धीरे अपन ऐसे आगे ग्राफ बनाते जाएंगे। याद रखना साइन को ढंग से पढ़ लो तो कॉस अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि फिर वो उतना सस्पेंस नहीं होगा। ये कहानी पहली बार देख रहे हो ना ग्राफ बनने की, तो थोड़ा सा बताओ ये अगला कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये 3 पाई/2 होगा, और ये क्या होने वाला है थोड़ी देर बाद, पाई। बेटा फिर बताएं, पाई से 3 पाई/2 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड। और 3 पाई/2 से 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ये तो लोगों को लग रहा है लॉजिकली ग्राफ इज नाउ अबाउट टू एंटर इनटू द नेगेटिव जोन। ग्राफ एक्स एक्स के नीचे आने वाला है, मतलब इसकी वाई ऑटोमेटिकली क्या होने वाली है, नेगेटिव। पर लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की शुरुआत, थर्ड क्वाड्रेंट। फिर बताएं थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ शुरू होता है, 180 रेडियंस में कितना होता है, पाए। पाए मतलब 180 डिग्री, कहाँ तक जाता है बेटा, 270। देखो अभी भी हमारी कंफर्टेबिलिटी रेडियन से नहीं हुई, घर जाके रिवाइज करना है क्या होता है, 3 पाई/2। चलो देखते हैं कौन कौन से एंगल्स हमारे अलाइड एंगल्स है जो हमें आते हैं।
180 डिग्री तो हम निकाल लेंगे, 180 में 30 ऐड करोगे तो 210 डिग्री, 180 में 45 ऐड करोगे तो 225 डिग्री। बताओ 180 में 60 ऐड करोगे तो 240 डिग्री, और 180 में 90 ऐड करोगे तो 270 डिग्री। यही है हमारा पाए। 210 डिग्री कितना होता है? 7 पाई/6। अरे याद आया कि नहीं है? 7 पाई/6, 30 का 7 गुना है ना। बताओ 225 क्या होता है? 45 का कितना गुना है? 5 गुना। ये है 5 पाई/4 है, 5 पाई/4। सर आप ऐसा क्यों नहीं करते, फट से ग्राफ बना दो और हमको उसी में जस्टिफाई कर दो। बेटा आगे के चैप्टरों में एक एक एनालिसिस जो हम कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम ऐसे रट के कर लेंगे तो हो नहीं पाएगा, वो फिर एक सुपरफिशियल लर्निंग होगी। बताओ 240 क्या होगा? 60 का 4 गुना, 60 क्या होता है? पाई/3। ये कितना होगा? 4 पाई/3। और 270 क्या होता है? 3 पाई/। तो एंगल्स तो आ गए हमारे पास। बताओ एंगल्स हमारे पास रेडियंस में किसका अब ये सारे के सारे एंगल्स इनपुट होंगे तो हमें आउटपुट निकालना है। बताओ ये सारे के सारे कौन हो गए मेरे इनपुट्स? क्या हो गए सारे के सारे मेरे इनपुट्स? इनपुट को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? एक्स से। ये कहाँ पे प्लॉट होंगे? एक्स एक्सिस पे। अब इनके आउटपुट्स निकालते हैं। बताओ इनके आउटपुट्स क्या है? साइन एक्स। इनके आउटपुट्स क्या है? साइन एक्स। जल्दी बोलो, साइन ऑफ 180 तो रटाया था अभी, बताओ क्या था? 0। अब बताओ साइन 210। नहीं बेटा, साइन 210 डिग्री, साइन ऑफ 180 प्लस 30। साइन 180 में प्लस कर रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन नेगेटिव होता है। साइन 30 डिग्री। बेटा यार माइनस होगा ना, -1/2 बोलना। 180 में प्लस किया, कौन से क्वाड्रेंट में गए? थर्ड। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। 180 पे नो चेंज। बताओ ये कितना आएगा? -1/2। अरे सर मैं समझ गया, आगे का मैं खुद बताऊंगा। कोई बता सकता अगला क्या होगा? 0। वेरी गुड बेटा, -1/√2। अब नेगेटिव में उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तो ये कितना होगा? -√3/2। और ये कितना होगा? -1। मतलब ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में, बताओ क्या हुआ? एंगल बढ़ा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बढ़ा। बताओ एंगल को किस वेरिएबल से डिनोट किया है? एक्स से। बताओ एंगल कहां से बढ़ के कहां तक गया? पाई से बढ़कर 3 पाई/2 तक गया, पर वैल्यू घटी। वैल्यू घटी। तो वैल्यू को हमने किस वेरिएबल से डिनोट कर रखा है? पाई से। बताओ वैल्यू कहां से घटी? 0 से घटी, और कहां तक पहुंच गई? -1 तक। इसको अगर मैं समराइज करूं अपने पिछले वाले स्लाइड में, बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। पाई से। बताओ पाई पे वैल्यू क्या थी? 0। और 3 पाई/2 पे वैल्यू क्या थी? मतलब 3 पाई/2 पे वैल्यू -1। ये जितना ऊपर गया उतना ही ये नीचे आएगा। बताओ कौन से लेवल पे है इसकी वैल्यू? -1। ग्राफ का शेप तो वही है ना। ये तो लोग समझ पा रहे हैं कि ग्राफ का शेप उसी रफ्तार का होगा, क्योंकि वही किरदार बार बार आए। बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट के किरदार कौन कौन थे बढ़ते हुए? 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। सेकेंड में घटते समय कौन थे? 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। और फोर्थ में जब और घटा, बस वो नेगेटिव में आ गए उसी ऑर्डर में। तो मतलब जो बढ़ने की रफ्तार थी फर्स्ट में, वही घटने की रफ्तार थी सेकंड में। फिर क्योंकि 0 आ चुका था, तो थर्ड में तो ऑब्वियसली उसे नेगेटिव होना ही था। और आपको मालूम है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। चलो फोर्थ में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? दोबारा ऐसे वापस आना है बैक टू, क्योंकि मैं वापस ये होमवर्क में कर लेना खुद, ये ऐसे ही वापस आ जाए। किसका ग्राफ हो गया? साइन का पूरा ग्राफ है कि बस अधूरा सा ग्राफ है? अभी तो आपने सिर्फ एंगल्स को कहां तक रखा है? सिर्फ 2 पाई तक। पर यही बेसिक ग्राफ है इसका। ये बेसिक ग्राफ है, यही बेसिक ग्राफ है इसका। अब अगर इस ग्राफ को मैं साइड में रख लेता हूं, ये इसका बेसिक ग्राफ है, पर एंगल तो कितना ही बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। ये इसका बेसिक ठप्पा याद रखेंगे। और ग्राफ तो और आगे भी जाएगा। तो बताओ 2 पाई के बाद क्या होगा? सॉरी, 2 पाई के बाद क्या होगा? एंगल्स वुड स्टार्ट टू रिपीट देमसेल्फ। तो जो कहानी 0 से 2 पाई हुई है, वही कहानी दोबारा होगी और चलता रहेगा आगे कहानी। इसके पहले बताओ साइक्लिक ऑर्डर में, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फोर्थ है ना? तो ऐसे साइकिल ऑर्डर में चलो। फर्स्ट के बाद क्या आता है? सेकंड के बाद क्या आता है? थर्ड के बाद क्या आता है? उल्टा जाऊंगा, तो फर्स्ट से पहले क्या आएगा? फोर्थ। तो फर्स्ट से पहले फोर्थ होगा। ये पीछे कहानी ऐसी होती है। क्या ये क्लियर है? अब ये तो मैंने हाइपोथेटिकल बना दिया,
ये तो मैंने आपके सामने सिर्फ एक ठप्पा, इसको बोलते हैं एक पीरियड, एक पीरियड, पीरियड समझ में आता है? पीरियड मतलब एक ठप्पा, एक विड्थ, वेवलेंथ मान लो अभी के लिए, पीरियड वर्ड तुम्हारे लिए हावी पड़ जाएगा। जैसे हमने वेव्स पढ़े ना, वेव्स का एक वेवलेंथ है ये, साइनसोइडल वेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? साइनसोइडल वेव, उसकी वेवलेंथ है एक। बताइए, अगर मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का पूरा ग्राफ आपसे एक्सपेक्ट करूं, मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का पूरा ग्राफ मुझे एक्सपेक्ट कर, बताओ कैसा होगा? बताओ y इज इक्वल टू साइन एक्स का पूरा ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले तो मैं x एक्सिस थोड़ी लंबी बना लेता हूँ, क्योंकि y एक्सिस बहुत ऊपर तक जाने का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में ऑसिलेट करेगी, -1 से 1 के बीच में। 1 से -1 तो उर्दू हो गया, छोटे से बड़ा जाएंगे, -1 से 1, है ना? तो मैं एक एक अपर लिमिट बना देता हूँ 1 पे, और एक लोअर लिमिट बना देता हूँ -1 पे। ठीक है, बताओ इसका एक ठप्पा कहाँ से कहाँ तक के बीच में था? 0 से 2 पाए। अब ये थोड़ा सा गलत है, बताऊंगा गलती क्या है, पर क्योंकि मुझे बहुत आगे तक बनाना है ग्राफ, तो मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत फ्लैट सा ग्राफ बनेगा। बताता हूँ गलती क्या है। 2 पाए, बताओ 2 पाए की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 3.14। व्हाट इज 2 इंटू 3.14? 6 पॉइंट समथिंग। अगर ये 6 है तो ये 1 नहीं हो सकता लॉजिकली, और नीचे होना चाहिए ना। तो लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो क्या बताते हैं, ऐसे बस हार्ट बीट बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग साइन ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, हैं। वो हार्ट बीट बना देंगे कि धड़कने लग गए, है ना? ऐसा नहीं होता। द ग्राफ इज वेरी फ्लैट, साइन का ग्राफ बहुत ही फ्लैट होता है। अगर मुझसे तो कोई बोलेगा, तो अगर मैं रफ डायग्राम भी बना रहा हूँ, अगर मैं इनकेस रफ डायग्राम भी बना रहा हूँ, तो कितने लोग ये समझ रहे हैं कि अगर ये दूरी 6 है तो 1 तो इतना ही होगा ना सिर्फ, तो आइडली मुझे 1 यहाँ बनाना चाहिए था। पर फिर क्या होगा, आपको दिखने में किसी हड़बड़ाहट होगी, तो थोड़ा सा स्केल बिगाड़ लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 1, थोड़ा सा स्केल बिगाड़ लेते हैं और यहाँ पर 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पे क्या होगा, -1, और ये इसका अपर लिमिट बन गया और ये इसका क्या बन गया, लोअर लिमिट। एनीवेज, ये पॉइंट क्या होगा, 2 पाई। तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में इसका ग्राफ कैसा बना था, इसका मेन ठप्पा, आप समझ सकते हो ना कि गलती क्या हुई है। ये मैंने ऐसा बहुत ऊंचाई तक ले गया हूँ, ये असल में उतना ऊंचा है ही नहीं, ये माइल्ड सा स्पीड ब्रेकर है, हल्का सा ऊपर है। आइडली देखोगे तो ये ऐसा बहुत ही फ्लैट सा ग्राफ होता है। ये टेस्मोस पे आके अगर बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत ही फ्लैट सा नजर आएगा आपको, ऑलमोस्ट फ्लैट से ही नजर आएगा आपको, बहुत ज्यादा ऊंचाई है भी नहीं इसकी। एनीवेज ठीक है सर, अब गलती कर दी है तो गलती कर दो, जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। तो हमने इसका ग्राफ बना लिया, ये सिर्फ लर्निंग के लिए कर रखा है हमने, याद रखना, सिर्फ लर्निंग के लिए रखा है हमने। बताओ इसके बाद क्या होगा, यही सेम नेचर वापस रिपीट करेगा, यही मेन ठप्पा जो है ये बार बार रिपीट करेगा ऐसा, फिर दोबारा होगा और फिर चलता रहेगा। बताओ इसके पीछे भी ऐसे ही चलेगा, पर कुछ भी हो जाए इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमेशा। चलो अब जरा इसको फिल करते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न आर्ट तो होगा नहीं। बताओ ये पॉइंट क्या है, 0, ये क्या है, पाए, ये क्या है, ये इसका बेसिक वेवलेंथ है, एक तरीके से वेवलेंथ को बोलते हैं बेसिक पीरियड, और ये बेसिक, बताओ ये 2 पाए है तो ये क्या होगा, 4 पाए, दो घर हो गए ना अब, ये एक वेवलेंथ, ये दो वेवलेंथ। बताओ ये बीच में पाए है तो ये क्या होगा, 3 पाए। बताओ ये क्या पॉइंट था, π/2, ये पॉइंट क्या होगा, 3π/2। फिर ये पॉइंट क्या होगा, 5π/2। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये, अरे बस ठीक है, ये 4 पाए तो ये 5 पाए, ये बस। बेटा इधर पीछे आऊंगा तो ये क्या आएगा, -पाए, और ये क्या होगा, -2 पाए। ये पॉइंट क्या होगा, -π/2। ये पॉइंट क्या होगा, बेटा ये आ गया, और ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, साइन। अब साइन के ग्राफ के बारे में अपन डेटा प्रिडिक्ट करेंगे, पहले ये बना लो यहाँ तक, इतना बना लें ग्राफ, ये दिस शुड बी देयर। इसके बारे में डेटा देखेंगे, इसके इनपुट कहाँ से कहाँ तक है, इसके आउटपुट कहाँ से कहाँ तक है। इनपुट को, बेटा जो लोग 12th वाली क्लास में बैठे हैं उनको मालूम है, जितने भी इनपुट्स पॉसिबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डोमेन, और जितने भी आउटपुट्स पॉसिबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेंज।
करें बेटा, आगे बढ़े। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको और ढंग से बना देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। बताओ ये कौन है? एक्स एक्सिस। और बेटर बनाता हूँ यार, अपने पास तो स्मार्ट बोर्ड है, तो बहुत टेढ़ा वेढ़ा बनाने की जरूरत कहाँ गया? शेप, लाइन, लाइन। ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये कौन है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस बस सीधे बन जाए अपने से। बताइए, बस आ जाते हैं बैक टू आर। हाँ, बताओ इसकी अपर लिमिट क्या होगी? 1। तो एनीवेज इसको लिख दिया मैंने एक्स एक्सिस। ये कौन है अपना? वाई एक्सिस। और अपने पास किसका ग्राफ बनाना है अपने को? वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। हु इज द इनपुट वेरिएबल? एक्स। एक्स एंगल है की वैल्यू? आउटपुट क्या है? वाई क्या है? हमने क्या देखा? हमने ढंग से कितने का ग्राफ बनाया? सिर्फ 0 से 2 पाई का, उसी को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। वापस एक शेप बना देता हूँ, डिफरेंट कलर का बना देता हूँ। बेटा ये अपर लिमिट कितनी है इसकी? 1। और इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी? -1। अंदाजा बना दे रहा हूँ, तो डॉटेड बना देना चाहिए था। डॉटेड लाइन। और तो मेरे लिए भी दो। हाँ बताओ, अपर वैल्यू क्या है? 1। और लोअर वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है, याद है ना, बहुत ज्यादा ऊंचाई मत कर देना, क्योंकि ग्राफ बहुत फ्लैट सा होता है। ये 0 है, यहाँ क्या होगा? पाई। तो अगला चक्कर कहाँ पे खत्म होगा? 4 पाई। उसका अगला कहाँ खत्म होगा? 6 पाई। पर ठीक है, अपन ज्यादा यहाँ नहीं बना रहे। ये क्या है? -2 पाई। ये यहाँ क्या आएगा बेटा? बीचों बीच क्या आएगा? पाई। यहाँ क्या आएगा? 3 पाई। बताओ ग्राफ बढ़ेगा? बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाएगा? 1 पर। ये कौन सा लेवल है? 1 का। फिर अच्छा, सॉरी सॉरी, ओके, ये मजबूरन मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाह रहा था। ग्राफ एकदम हार्ट बीट की तरह बने। बताओ बीचों बीच क्या आएगा? पाई/2। ये बीचों बीच क्या आएगा? पाई/2। और इधर क्या आएगा? 3 पाई/2। मतलब ग्राफ ऊपर गया, नीचे आया। ये इसका एक वेवलेंथ है। याद रखना, ये भाई दिखाने के लिए ऐसा बना रहे हैं, बट इट्स अ वेरी फ्लैट ग्राफ। मतलब इसके बाद सेम चीज बार बार रिपीट होगी। मतलब 2 पाई के बाद ही ऊपर जाएगा, सेम चीज। 2 पाई के बाद ये इसी रफ्तार से ऊपर जाएगा, 3 पाई पे वापस आएगा, और 4 पाई वापस आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? हाँ ना तो बोल दो। और फिर ऐसा ग्राफ चलता रहेगा। बेटा सेम वुड हैपन हियर ऑल्सो। ग्राफ नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, और फिर नीचे आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा स्केल से बनाना पड़ेगा। बेटा आ गया सर में। एंड दिस साइनोसॉइडल, इस शेप को क्या बोलते हैं अपन? साइनोसॉइडल। आगे पीछे चलता रहेगा ग्राफ, याद रखना। ग्राफ वुड कंटिन्यू लाइक दिस। बताइए, इसमें इनपुट वेरिएबल क्या है? एक्स, जो कि क्या है यहाँ पर? एंगल। क्या सीखा है मैंने? हमेशा एंगल को किस में प्लॉट करना? हम रेडियंस में। बताओ आउटपुट क्या है? वैल्यू। वैल्यू किस एक्सिस में प्लॉटेड है? वाई में। बताओ इसमें ग्राफ पूरे एक्स एक्सिस में फैला हुआ है। मतलब तुम अपने इनपुट को अपनी मन मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो। इसे बोलते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। कितने लोग मालूम है इसको एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स भी लिख सकता हूँ? पॉलिनॉमियल्स में मैंने सीखा था। एफ एक्स मतलब आउटपुट है, तो आउटपुट को हम वाई वेरिएबल वाई एक्सिस से प्लॉट करें, इसलिए उसको वाई भी लिख सकते हैं। मतलब डोमेन क्या है इसका? पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस में फैला हुआ है, इसका डोमेन क्या है? एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू आर। बताओ व्हाट इज रेंज ऑफ द फंक्शन? रेंज मतलब आउटपुट कहाँ से कहाँ तक है। बताओ इसके आउटपुट हमेशा कहाँ से कहाँ तक के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं? -1 से +1 के बीच में। बताओ इसका वाई कहाँ से कहाँ तक के बीच में? -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, है ना? -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट। ये तो मालूम है, इसका एक जो ठप्पा है, इसका एक ठप्पा हमारे काम का है। बताओ इसका एक ठप्पा, इसका एक ठप्पा कौन है? ये इसका एक ठप्पा है। ये हाँ, ये पूरा प्लस ये पूरा, इसका एक ठप्पा है। और थोड़ा हाईलाइट, इसका एक ठप्पा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जो कहानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ये इसका एक ठप्पा है।
क्या आपको लगता है ये पूरी चीज बार बार रिपीट हो रही है? बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट है? फर्स्ट सेकंड, फिर थर्ड फोर्थ, फिर क्या आएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो। बताओ अगर ये डिजाइन में किसी कपड़े बनानी होगी, तो आपने देखा है ना वो डिजाइन वाले, डिजाइन के लिए वो प्रिंट्स होते हैं, एक ठप्पा लगाते हैं फिर अगला ठप्पा लगाते हैं। कितने लगता है ये वाला जो विड्थ है, कहाँ से यहाँ तक, तो से लेकर 2 पाई तक, ये मिनिमम विड्थ है। इसको वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, इसको मैथ्स में बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। पीरियड मतलब वो मिनिमम विड्थ जो बार बार हो रही है ना? वो तो इसका पीरियड कितना है? नहीं, इसका पीरियड की विड्थ है 2 पाई, बस इतना बोलेंगे। कितना है इसका पीरियड? 2 पाई। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ी सी और एनालिसिस करते हैं। अब थोड़ी सी एनालिसिस जो कि आपने फिजिक्स में ऑलमोस्ट कर रखी है, पर मैं यहाँ पे बताऊँ y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स। क्या आपको मालूम है dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। पढ़ा ही नहीं पढ़ा फिजिक्स में? बताओ cos जीरो क्या होता है? cos जीरो 1। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप। ध्यान देखो, जीरो पे इसकी स्लोप 1 है, मतलब यहाँ पे इसकी स्लोप क्या है? 1। तो व्हाट इज cos 90? मतलब 90 पे इसकी स्लोप क्या हो गई? 0। मतलब पहले चढ़ाई हुई, धीरे धीरे चढ़ाई कम होती गई, और 90 तक आते आते इसकी स्लोप क्या हो गई? 0। अगर मैं इस पोर्शन को ध्यान से जूम करके देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है ना क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? इज दैट क्लियर और नॉट? चलो एनीवेज, बताइए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है आपको? पढ़ लिया ना आपने फिजिक्स में? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स डी एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। बताओ इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई बाई 2। मालूम है डेफिनेट इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट? मेरे को मालूम है 11th में आते आते यहाँ तक फिजिक्स में आप पढ़ चुके होगे। ये क्या? माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस माइनस कॉस जीरो। कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, आंसर 1 आएगा ना? मतलब सुनो, 0 से पाई बाई 2 तक का ये जो एरिया है, ये 1 स्क्वायर यूनिट होता है। कितना होता है? तो बताओ ये कितना होगा? 1 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जितना इधर है उतना ही इधर है। तो बताओ इस डोम का एरिया कितना होगा? इस डोम का एरिया स्क्वायर यूनिट। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? तो एनीवेज हाफ डोम का एरिया क्या होगा? 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे साइन का जो ग्राफ होता है उसमें ये 0 होता है और ये क्या होता है? पाए। तो अपने नोट्स में लिख लेना, ये जो एरिया होता है जैसे फुल डोम का एरिया कितना होता है? 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो उसका आधा आएगा तो क्या लिख दोगे? 1 स्क्वायर यूनिट। तो इतना डिटेल आपको पता होना चाहिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस ग्राफ के अंदर कुछ खिलवाड़ करने वाला हूँ और देखूंगा इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एनीवेज देख लिया ये। बताओ कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए साइन के ग्राफ के बारे में? पहला क्या है? डोमेन। दूसरा क्या है? रेंज। थर्ड क्या है? पीरियड। क्या है? उस वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी है इसकी? वेवलेंथ जो बार बार रिपीट हो रही है 2 पाई। बताओ अगला क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन। बताओ ये जो हाफ डोम है, हाफ डोम, ये हाफ डोम है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर पाई बाई 2 तक का ये हाफ डोम जो, बताओ इसका एरिया कितना आता है? 1 स्क्वायर यूनिट। ये 1 स्क्वायर यूनिट होता है। अब ये सब चीजें वैसे तो हम इंटीग्रल कैलकुलस में अंदर पढ़ते हैं, पर क्या है ना बेटा, जेई का लेवल इतना हाई हो गया है कि हम 11th में रहते हुए जिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहेंगे, क्योंकि बिना पीवाई क्यूज किए तो हमारा पेट भरेगा नहीं। अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अभी करने पड़ेंगे ना, उसके अंदर छोटी छोटी चीजों के बारे में अपने को पहले से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसके अंदर कुछ खिलवाड़ करेंगे। अच्छा, फ्यूचर में, अब आज से गोइंग फॉरवर्ड, अब से गोइंग फॉरवर्ड जब भी मैं साइन का ग्राफ बनाऊंगा, साइन का ग्राफ आपसे पूछूंगा, तो आप सिर्फ इतना ही ग्राफ बनाना। कितना? इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, क्यों नहीं रहा इतना पोर्शन? ही नहीं कर भाई, रहने दे। सिर्फ कितना पोर्शन बनाना आप? इतना पोर्शन। देखो यहाँ से यहाँ तक का। बताओ इतने से पोर्शन को क्यों बार बार बनाएंगे? कि दिस इज द बेसिक यूनिट, यही चीज बार बार होगी। क्लियर है? पढ़े? बस दो तीन कुछ चीजें और करेंगे, फिर मैंने बेसिक ग्राफ तो इंट्रोड्यूस कर दिया है, पर अगला जो होने वाला है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ होने वाला है। बताओ डोमेन क्या होता है? सारे इनपुट्स। बताओ इसकी इनपुट कहाँ है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बेटा आउटपुट क्या होता है? रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ तक है? और इसका डोमेन क्या है? सॉरी, इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। वेवलेंथ 2 पाई हो गया। चलो ठीक है, अब आते हैं एक छोटा सा करतब करते हैं। इतना मालूम y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ सबको आता है? तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? अब से पूरा ग्राफ बनाने के बजाय बस इतना बना लिया करो।
बताओ ये पॉइंट क्या होता है 0, ये पॉइंट क्या होता है 2 पाई। बताओ इसकी अपर लिमिट क्या होगी 1, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी -1। अब आपसे पूछ रहा हूँ इसके आगे भी ग्राफ जाएगा और इसके पीछे भी ग्राफ जाएगा, पूरा बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। बताओ y इज इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ कैसा होगा, सोच के बता ना, सोच के बताओ बेटा y इज इक्वल टू। अच्छा एक छोटी चीज मैं लिखना भूल गया, बताओ sin x की मैक्सिमम यहाँ लिख देना, यहाँ अपने नोट्स में sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। बताओ sin x का मैक्सिमम आउटपुट क्या आ सकता है 1, और sin x का मिनिमम आउटपुट क्या आ सकता है, लिख लेना। sin x जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में ऑसिलेट करता है, सिर्फ -1 से 1। एंगल कितना ही बड़ा हो कितना भी छोटा हो, साइन उसकी औकात कहाँ से कहाँ तक के बीच में ले आता है -1 से 1 के बीच में आता है। तो साइन एक्स की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक के बीच में ऑसिलेट करेगी -1 से। साइन ऑफ एन एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, मिनिमम कितना हो सकता है -1, बस ये याद रखना। अब ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि जैसे ही मैं अगले स्लाइड पे गया था मुझे रियलाइज हुआ कि अपने को ये चीज पता होनी चाहिए। बताओ साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में ऑसिलेट करती है -1 से 1, तो 2 sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में ऑसिलेट करेगी। अरे -2 से 2 उल्टा क्यों बोल रहा है, बताओ। 2 तो बेचारा कांस्टेंट है, वो तो बेचारा हाथ जोड़े खड़ा है कि साइन एक्स अपने आप चेंज कर ले, मैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बस उसको। बताओ साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2, और साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 इंटू 2 -2। तो इसका ग्राफ कैसे होगा ध्यान देखना, ये मैंने पर्पल में किसका ग्राफ बनाया है साइन एक्स का, इसी के ऊपर मैं हरे से बना देता हूँ 2 sin x का ग्राफ। ध्यान देखना ये बस डबल ऊंचाई ऊपर चलाएगा और डबल ऊंचाई नीचे चलाएगा। बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात है, जब जब पर्पल वाला ग्राफ 1 हो रहा था तब तक ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो इसका ग्राफ क्या होगा बताओ, क्या होगा 2 के लगने से क्या होगा, इसकी हाइट डबल हो गई। बताओ इसका डोमेन क्या होगा, अगर मैं इसको एक फंक्शन की तरह पूछूं आपसे, फंक्शन, अगर मैं आपको बोलूं 2 sin x एक फंक्शन है, तो इसका डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर्स, पूरे एक्स एक्स में फैला है, पर इसकी रेंज क्या है, इसका आउटपुट कहां से कहां तक के बीच में है। बेटा इसका पीरियड अभी भी कितना रहा, हाँ ठप्पे के डिजाइन में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, पर अभी भी ठप्पे की विड्थ कितनी है 2 पाई, है ना। और बताओ 2 sin x के बारे में हम कह सकते हैं बड़े आराम से कि 2 sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -2। क्या ये क्लियर है। चलो ये लिख लो आप पहले फटाफट। अच्छा बताओ यहाँ 3 होता तो क्या होता 3, ऐसे क्या धीरे धीरे अपन जनरलाइज करते आएंगे, जनरलाइज करते करते ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स समझ में आएगा, थोड़े से ग्राफ में थोड़ा सा चेंज करने से क्या होता है। है ना, आगे देखें। अगला इफेक्ट आपको मुझे सोच के बताना है, ये इफेक्ट मैंने किसका बताया आपको, अगर साइन एक्स के आगे कोई कांस्टेंट लग जाए, बताओ साइन एक्स के आगे कोई कांस्टेंट लग जाता तो क्या होता है, वैल्यू उतनी गुना ऊपर हो जाती है और वैल्यू उतनी गुना नीचे हो जाती है। चलो अगला देखते हैं। अब आपने सबने y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना रखा है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ वापस से बेसिक ठप्पा बना रहा हूँ, थोड़ा सा फ्लैट बनाता हूँ इस बार क्योंकि असलियत तो यही है। बताओ ये 2 पाई है, ये पाई, असल में क्या है मैं अगर असलियत नहीं बताऊंगा ना 2-3 बार तो आप हर बार ऐसे ही ऊपर नीचे जाते हुए ग्राफ ही बनाओगे। असलियत ये क्यों है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -1। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये 1 और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -1। रीजन बड़ा सिंपल है, पाई का मतलब 3.14, तो मतलब ये 3 के आसपास है, तो 1 तो उसका 1/3 ही होना चाहिए ना। बताइए व्हाट वुड बी द ग्राफ ऑफ, लेट मी चेंज दिस, लेट व्हाट वुड बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -sin x। माइनस का क्या इफेक्ट होगा, वेरी गुड, जहाँ साइन एक्स पॉजिटिव होगा माइनस लगने से उतने वो नेगेटिव हो जाएगा नीचे जाएगा, और जहाँ नेगेटिव वहाँ पे, मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसी के ऊपर बनाऊं, इसका ग्राफ बन जाएगा यूं,
क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स तो पॉजिटिव होगा, पर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा। बेटा अरे आया कि नहीं आया? तो सोच रहे हो डीएनए बना दिया सर ने, डीएनए जैसा तो ग्राफ अभी आएगा। बताओ ये आया, ये क्या है जीरो, ये क्या है पाए, ये क्या है टू पाए। पर हुआ क्या, जो मिनिमम वैल्यू जहाँ वन थी वो माइनस वन बन गई, और जहाँ पे माइनस वन आई थी वहां पे वैल्यू वन हो गई। बताओ ये कौन सा पॉइंट है, पाई बाय टू, और ये कौन सा पॉइंट है, थ्री पाई बाय टू। जरा सोच के बताओ, ग्राफ तो इसके आगे भी जाएगा और इसके पीछे भी जाएगा। बताओ इसका डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, हाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बताओ इसका रेंज क्या होगा। सर रेंज में फर्क ही नहीं पड़ा। अरे हाँ यार, रेंज में क्या फर्क पड़ेगा, बस ऐसे फ्लिप कर गया। बताओ इसका पीरियड कितना है, पीरियड भी टू पाई ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। वीर बार बार जोश में आता है कि बोलते सर आप मुझसे, आप पूछो तो। मेरी एनर्जी, आई एम लाइक दैट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल के बाहर जाना चाहता है। बेटा आ गई क्या? पढ़ ले, ये हाथ पकड़ रहे हो। चलो नेक्स्ट, अगला क्या है? अगला है, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा y इज इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स का ग्राफ बनाए, खुद बनाए आप। ड्रॉ मी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। ये दूसरी लर्निंग है। y इज इक्वल टू, पहले तो माइनस टू साइन एक्स का ग्राफ बनाए। बन गया पहला वाला? सेकंड भी हो गया, चलो अच्छी बात है। तो पहला वाला क्या है, y इज इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स। इसमें दो इफेक्ट होंगे, माइनस लगने से क्या होगा, जो ग्राफ जहाँ जहाँ पॉजिटिव था वहाँ वहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ग्राफ का ये इफेक्ट आएगा। ये नीचे शुरू होगा और ये होगा, ये इसका बेसिक ठप्पा है, ये टू पाई है, ये कितना है पाई, फिर ये कितना है जीरो। पर लेकिन इस टू का इफेक्ट क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू टू और इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस। याद रखना ग्राफ इसके पहले भी जा रहा है और इसके आगे भी जा रहा है, और अपन तो एक ठप्पा बनाते हैं। बताओ इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। बताओ इसका रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स फ्रॉम माइनस टू से लेकर टू, और इसका पीरियड में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अभी भी इसका पीरियड क्या रहा टू पाए। पर अगर मैं तुमसे पूछूं माइनस टू साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी पहुंच रही है, टू, और मिनिमम कितनी पहुंच रही है, अच्छा टू पहुंच कब रही है, इस पॉइंट पे, ये कौन है थ्री पाई बाय टू, और मिनिमम कब पहुंच रही है, तो ये होगा पाई बाय टू। ऑब्वियसली थोड़ा सा डायग्राम टिल्टेड सा बन गया, बट ठीक है। अगला कौन सा है, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। अगला है y इज इक्वल टू मॉड साइन। बेटा मॉड क्या करता है फिर, जो पॉजिटिव उसको तो पॉजिटिव रहने देता है, पर जो नेगेटिव उसको भी क्या बनाता है पॉजिटिव। तो y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स इज अ वेरी स्टैंडर्ड बेसिक ग्राफ,
यू नीड टू रिमेंबर। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, यूं। तो यहाँ तो ये पॉजिटिव ही है, कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है, पर पाई से 2 पाई के बीच में नीचे आता, पर इसको घुमा के वापस से क्या बना देगा ये, पॉजिटिव, क्योंकि जहां जहां मॉड नेगेटिव को देखता है तो उसे उतना ही क्या बना देगा, पॉजिटिव, एंड सो एंड सो फोर्थ चलता रहेगा यूं आगे, ऐसे पीछे भी चलता रहेगा। बताओ पीछे कैसा बनेगा इसका ग्राफ, सेम, ये क्या आएगा माइनस पाई एंड सो ऑन। बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। बताइएगा इसका डोमेन क्या है, अगर मैं इसको फंक्शन की तरह ट्रीट करूं, तो अगर फंक्शन, बेटा लास्ट क्वेश्चन है ना, फिर अपन ग्राफ्स को और डिटेल में अगली क्लास में करेंगे, अपन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स, मतलब इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू r। अब जितने ग्राफ्स मैंने आज बताए हैं वो अगली क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आना, क्योंकि अगली क्लास में पहले 20-25 मिनट में या आधे घंटे मैक्सिमम साइन सारे खत्म, उसके 15 मिनट में कॉस खत्म, और बाकी 15 मिनट में बाकी सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब इसी से अलाइड हैं सारे के सारे। तो इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। तो इसका रेंज क्या है, 0 से 1। कि आप देख सकते हो इसका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, 0 से 1 के बीच में ही ऑसिलेट कर रहा है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बताओ इसका पीरियड कितना है, पाए है इसका पीरियड, कि अगर आप देखोगे तो ये ठप्पा ही जो है जो बार बार लगे जा रहा है, उसकी बेसिक वेवलेंथ कितनी है, पाए, और बेसिक वेवलेंथ है एक तरह की, उसी को क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो उसका पीरियड कितना है, पाए। तो अगर मैं तुमसे पूछूं मॉड साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, बताओ उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। तो मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम पहली बार किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखते हैं, इधर देखो, तो हमने इसे इवेल्युएट करने के लिए क्या किया, मैंने इसमें अपने को टाइम क्यों लगा, यहाँ पे अपने को टाइम ज़्यादा लगा, मैं सारे कोऑर्डिनेट्स के एंगल निकाले जा रहा था और उनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाते जा रहा था। पर अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जो सीख रहे हैं, ग्राफ के अंदर छोटी मोटी चेंजेस करने से ग्राफ में क्या फर्क पड़ता है, तो कॉस का ग्राफ बड़े आराम से बन जाएगा, है ना। तो यहाँ तक का जो पूरा है वो याद करके आना आप, एटलीस्ट साइन के फंक्शंस के ग्राफ तो याद करना, और मॉड्यूल जो आपको मिलेगा ना, कि आप फिर एग्जांपल्स करना, कौन कौन से टॉपिक्स पे करेंगे। पहला तो क्या है, बेसिक आइडेंटिटीज पे खूब सारे प्रूफ दैट के क्वेश्चंस हैं। फिर क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, तो अभी तक अपन ने उस पर क्वेश्चन कम किए हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, जब थीटा रेडियंस में होता है। तो उसके बाद मैंने क्लॉक्स भी किया आज। फिर हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स कैसे निकलते हैं, एंगल इफेक्टिवली कहाँ से कहाँ तक के बीच में होता है, 0 से लेकर 360 के बीच में होता है, पर कैसे किसी बड़े एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं बाय रिड्यूसिंग इट एंड बाय कन्वर्टिंग इट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे, और वर्टिकल लाइन पे कन्वर्जन करो तो साइन चेंज होता है, साइन कॉस बनता है कॉस साइन बन जाता है, टैन कॉट बनता है कॉट टैन बनता है, सेक कोसेक कोसेक, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे देयर इज नो चेंज। उस पे अपन ने क्वेश्चंस देखे, एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद अ वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक, ये बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, एटलीस्ट 3 लेक्चर लगेंगे अपने को, और इसके ऊपर ग्राफ्स एक बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो अभी आपको लग रहा है कि साइन तो बता ही दिया सर आपने, बाकी तेजी से बता दोगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें देखनी है। विल स्टॉप इट हियर।